बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में। सदाबहार खाने में आयशा खान आपका वेलकम करती है। और आज की जो रेसिपी है वो है भिंडी गोश्त, जो कि बहुत ही लाजवाब बनने वाली है और आसान सी रेसिपी है। कम स्पाइसेस में बहुत फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। और आप इसको गोश्त के साथ बना सकते हैं। गोश्त में आप चाहे आप मटन लें, बीफ लें या फिर चिकन। तो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ चिकन के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें सबसे पहले मैंने ऑयल लेना है एक पैन में, और ऑयल मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप, क्योंकि हम भिंडी पहले फ्राई करेंगे तो उसके लिए हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो उसके बाद मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने दिया है। हम उसके बाद भिंडी लेंगे। भिंडी को आपने अच्छी तरह से पहले धो लेना है। आधा किलो भिंडी है और उसको आपने फिर खुश्क करना है, और खुश्क हो जाने के बाद उसको आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और इस तरह से मैंने कटिंग करके इस साइज़ की भिंडी रखी है, और इसको मैंने जस्ट 5 से 6 मिनट देने हैं और इसको अच्छा सा मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई कर लेने के बाद हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, और आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक शेयर करना नहीं भूलना। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। तकरीबन इसको देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इस तरह की आपकी लुक आनी चाहिए भिंडी की, तो ये हमारी होती है पहचान कि भिंडी फ्राई हो चुकी है। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि न्यू बिगनर्स जो पहली बार सीख रहे हों या बच्चियाँ जो पहली बार कुकिंग कर रही हों तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। भिंडी को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, और इसी ऑयल में ही मैंने अनियन का पेस्ट लिया है, यानी कि प्याज का पेस्ट लिया है। तकरीबन 2 से 3 प्याज छोटी साइज़ के लिए, और उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन इतनी देर के इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। आपने इसको मुसलसल हिलाते भी रहना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, तो उससे फिर हमारे खाने की लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। हमने जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म करना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट देने हैं, क्योंकि ये पेस्ट है तो थोड़ा सा टाइम लेती है। और पेस्ट बना के आप इस तरह बनाइएगा, क्योंकि दूसरी तरह से अगर हम प्याज ऐड करते हैं तो वो मुंह में आए तो अच्छा जायका नहीं देता, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे इस तरह। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पेस्ट की जगह पे स्लाइसेस कर सकते हैं। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और ये पेस्ट आपने डालकर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और देने हैं ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चूँकि आगे ईद आ रही है तो ईद पे ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त ही खाना है। आप उसके साथ कोई सब्ज़ी ऐड कर लें, कोई दाल ऐड कर लें। जिस तरह से मैंने आपको अब ये रेसिपी बताई है आप इसी तरह से फॉलो करें और भिंडी गोश्त बनाएं, चाहे आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं। तो ये बहुत सी रेसिपीज़ के साथ आप इसका अल्टरनेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके साथ हमने बाद में ऐड कर देनी है इसमें मज़ीद चीज़ें। अच्छा जी, मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, उसकी यानी पेस्ट बना लिया है और वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से हिलाना है और 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि इसमें मिक्सचर में अच्छी तरह से मिल जाए। और हरी मिर्चें भी इसी के साथ 3 से 4 अदद थी, जो कि मैंने ब्लेंड कर ली हैं। आपने देख लेना है कि इसकी पहचान ये है कि ऑयल आपका बाहर निकलेगा तो ये साइड पे जो आ रहा है शो होगा ना, तो उससे पहचान हो जाएगी कि हमारा मसाला भुन रहा है। लेकिन अभी इसमें हम ऐड करते हैं स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि है ½ टी स्पून, ठीक है। और उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टीस्पून, ठीक है। कम या ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं नमक। और उसके बाद हल्दी ली है तकरीबन ½ टी स्पून, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पीसी हुई लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। वैसे आप कम स्पाइसेस ऐड करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें धनिया और ज़ीरे का पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये पिसा हुआ घर का ही है,
इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं कलौंजी। और इन सब स्पाइसेस को ले के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके मसाला भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। मसाला भून जाएगा जब, तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। और जी हमारा तकरीबन मसाला भुन गया है। ये देखिए इसकी पहचान के साइडों पे ऑयल आ गया है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन गया है। उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ चिकन मैं तकरीबन ले रही हूँ हाफ़ kg, और इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। चिकन अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें हाफ़ kg मैं ऐड कर रही हूँ, और आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है अच्छी तरह से, क्योंकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना हुआ है। और चिकन जस्ट फ्राई हो जाएगा तो फिर इसकी मैं लुक दिखाती हूँ कैसी आती है। जब ये हमारा 7 से 8 मिनट तक फ्राई होगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो जी देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत शानदार सा ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। क्योंकि हमारा अब चिकन फ्राई हो गया है तो हमने अब इसके बाद ऐड कर देना है भिंडी को। भिंडी भी हमारी बिल्कुल फ्राई है। अच्छा, इस स्टेप पे जो आपका चिकन है, चिकन तो कम टाइम लेगा, और जो बाकी गोश्त है, मटन है या बीफ है, उसको आपने पहले बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल अच्छी तरह से पकाकर इस मसाले में ऐड करना है, और फिर 6 से 7 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। क्योंकि चिकन तो वैसे ही गल जाता है, इस वजह से वो डायरेक्ट ही हम ऐड कर रहे हैं। और लेकिन अगर आप इसकी जगह में बीफ या मटन लेंगे तो आप उसको पहले अच्छी तरह से कुक कर लीजिएगा। और मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 3 मिनट हमें चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रेडी हैं। हमारी भिंडी भी फ्राई है और चिकन भी फ्राई है, और जस्ट हमने इसे 2 से 3 मिनट दम पे देना। तो इसकी फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको बताती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद कि कैसी आई है। और ये देखिए जी हमारी ज़बरदस्त सी फ़ाइनल लुक, क्या शानदार हमारा भिंडी गोश्त रेडी हो गया है। भिंडी गोश्त इसलिए का है क्योंकि आप चिकन की जगह कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। और आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।